बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश क्लास 8 की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इस सिलसिले में दो चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो और तीसरे चैप्टर की ट्रांसलेशन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को। तो चलिए बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में फ़र्स्ट वन हमारे पास है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में पढ़ते हैं जी, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन है जी फीचर, खदो खाल, एनी ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द फेस एज आइज, नोज़ और माउथ। उसके बाद है लिम, आज़ा, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद है जी फॉल्क्स, लोग, पीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप। उसके बाद है पजल्ड, परेशान हो गए, कंफ्यूज्ड। किथ एंड किन, रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फेयरफुल, खौफनाक, फीलिंग और शोइंग फेयर और एंजाइटी। पिच, सतह या हद, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ टून। डॉज्ड, ताक़ुब करना या ताक़ुब किया। प्रेजिस्टेंट इन एफर्ट। उसके बाद है जी फ्लज्ड, पिटाई करना या मार पीट करना। बीट समबडी विद वाइप और स्टिक, etc। उसके बाद है फ्रूटलेसली, यानी जिसका कोई कामयाबी ना मिले। विदाउट रिज़ल्ट और सक्सेस, किसी कामयाबी या नतीजा के बगैर। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतें। तो इसमें है जी लिसन टू द स्टोरी एंड ओरली आंसर द क्वेश्चंस। कहानी को सुने और ज़बानी जवाब दें सवालात के। गिवन एट द एंड, जो कि आखिर पर दिए गए हैं। तो ये एक कहानी है जी, एक स्टोरी है बड़ी दिलचस्प। इसे पढ़ते हैं जी। द पाइड पाइपर, रंगीला बांसुरी वाला, यानी बांसुरी वाला रंगीला, जिसे हम उर्फ़ आम में बंजारा भी कहते हैं। तो ये एक स्टोरी है जी, इसे पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, लंबा अरसा या बहुत अरसा पहले, द पीपल ऑफ हेमलिन हैड अ बिग प्रॉब्लम। हेमलिन के लोगों को बहुत बड़ा मसला था या वो बहुत बड़े मसले से दो चार थे। देयर वर टू मैनी, वहाँ पर बहुत सारे थे। रैट्स, चूहे। इन हेमलिन, हेमलिन में यानी हेमलिन में बहुत सारे चूहे थे। पीपल ट्राइड एवरीथिंग, लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की। टू गेट रेड, छुटकारा पाने की। ऑफ दैम, उनसे। बट इन वेन, लेकिन बेसूद रहे। इवन कैट्स कुडंट डू एनीथिंग, यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी कुछ न कर सकें। वन डे, एक दिन, द चीफ ऑफ टाउन कॉल्ड अ मीटिंग, एक दिन कस्बे के सरदार ने एक जिरगा बुलाया, एक दावत दी, मीटिंग बुलाई। ही टोल्ड दैट, उसने बताया, ही वुड गिव 10 सैक्स, कि वो 10 बोरी देगा, ऑफ गोल्ड, सोने की, यानी वो 10 बोरी सोने की देगा। टू एनीबडी, किसी शख्स को, और एनीबडी यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। हु सेव्स दैम फ्रॉम रैट्स, जो उन्हें चूहों से बचाएगा या निजात दिलाएगा। फाइनली, आखिरकार, वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंजर केम टू हेमलिन, एक अजनबी हेमलिन में आया। ही सेड टू द चीफ, उसने सरदार से कहा, दैट ही वुड रेड दैम, कि वो उन्हें छुटकारा दिला सकता है या दिलाएगा। ऑफ रैट्स, चूहों से। देन ही टुक हिज पाइप, फिर उसने अपनी बांसुरी उठाई या ली। एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और उसे बजाना शुरू कर दिया। एंड ओड, एक अजीब अंदाज में। बट वंडरफुल टून, लेकिन बेहतरीन आवाज़ में। ऑल द रैट्स इन द टाउन, कस्बे में तमाम चूहे। हर्ड द म्यूज़िक, उस आवाज़ को सुना, उस जो संगीत था उसको सुना। एंड बिगेन टू रन टू हिम, और उसकी तरफ दौड़ना शुरू हुए। और हिम जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस है उसका, मफ़ऊली हालत। एज ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, जैसे ही वो गलियों से गुज़रता गया। ऑफ हेमलिन, हेमलिन की। प्लेइंग हिज पाइप,
तो यानी उसने अपनी बांसुरी को बजाया और गलियों से गुजरता चला गया। मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम, मज़ीद चूहे या ज़्यादा से ज़्यादा चूहे उसके पीछे चले। द क्लेवर मैन, होशियार आदमी या ज़हीन आदमी, टुक देम ऑल टू द रिवर, उन सब को दरिया के पास ले गया या दरिया पर ले गया। दे आर ऑल द रैट्स, वहाँ पर तमाम चूहे, फेल इन टू द वाटर, पानी में गिर गए, एंड ड्राउंड और डूब गए। हैमलिन वाज फ्री फ्रॉम रैट्स, हैमलिन चूहों से पाक हो गया। द पाइड पाइपर, बंजारा, वेंट बैक, वापस गया, टू कलेक्ट हिज रिवार्ड, अपना इनाम पाने के लिए। एज द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, जैसा कि मसला हल हो गया था। द चीफ बिकेम ग्रीडी, सरदार लालची हो गया। एंड डिडंट वांट टू पे हिम एनी मनी, और वो नहीं चाहता था कि वो उस बंजारे को कोई रकम दे। द पाइड पाइपर वाज वेरी एंग्री, बंजारे को बहुत गुस्सा आया। ही थॉट टू टीच हिम अ लेसन, उसने सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए। द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, बंजारे ने बांसुरी को दोबारा बजाना शुरू किया। दिस टाइम, इस मरतबा, और दिस जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ज़मारी इशारी जिसे हम कहते हैं। ऑल द चिल्ड्रन इन हैमलिन, हैमलिन में तमाम बच्चे, हर्ड द म्यूज़िक, उस आवाज़ को सुना, एंड रैन आफ्टर हिम, और उसके पीछे दौड़े। ही टुक देम ऑल टू द केव आउटसाइड द सिटी, वो तमाम बच्चों को उस जगह पर ले गया यानी शहर से बाहर जहाँ एक गार थी। ही देन क्लोज द केव डोर, फिर उसने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। विद ह्यूज रॉक, एक बड़े पत्थर से। ओनली 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चे, वर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गए। 1 लिटिल बॉय, एक वो छोटा बच्चा था, हु हैड हर्ट हिज लेग, जिसकी टांग ज़ख्मी थी। एंड द लिटिल गर्ल, और एक छोटी बच्ची थी, हु वाज डीफ, जो कि बहरी थी। नाउ, अब, द चीफ वाज अशेम्ड, सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ। अब ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, अपने वादे को तोड़कर। ही एंड हिज पीपल, वो और उसके लोग, वेंट टू द केव, उस गार पर गए। वेयर द पाइड पाइपर वाज सिटिंग, जहाँ पर वो बंजारा बैठा था। एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, और उससे माफ़ी मांगने लगे। दे इवन प्रॉमिस्ड, उन्होंने यहाँ तक के वादा भी किया, टू गिव हिम 20 sacks ऑफ गोल्ड, कि वो उन्हें 20 बोरी सोने की देंगे। फाइनली, आखिरकार, द पाइड पाइपर लेट द चिल्ड्रन गो, आखिरकार उस बंजारे ने बच्चों को जाने दिया। द पीपल ऑफ हैमलिन, हैमलिन के लोगों ने, हैड लर्न, ये सबक सीखा, नेवर टू ब्रेक देयर प्रोमिसेस, कि अपने वादों को पूरा करें, यानी अपने वादों को कभी ना तोड़ें, मतलब है पूरा करें। एंड्रिया डायमंड, ये इसके मुसन्निफ़ हैं जी। उसके बाद है ओरल क्वेश्चंस, तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जी, इनके आंसर्स मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन, हैमलिन के लोगों को किस मुश्किल का सामना था। तो इसका जवाब है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम वाज दैट देयर वर टू मैनी रैट्स इन हैमलिन, दीज रैट्स मेड देयर लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट एंड मिजरेबल। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड चीफ ऑफ हैमलिन अनाउंस, हैमलिन के सरदार ने क्या ऐलान किया। द चीफ ऑफ हैमलिन अनाउंस दैट he would give 10 sacks of gold to anybody who saved them from rats. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, how was Hamlin freed from rats, हैमलिन चूहों से कैसे साफ हुआ। तो इसका जवाब है, the Pied Piper took all the rats to the river by playing his wonderful tune, then he dropped them into the river very cleverly, thus Hamlin was freed from rats. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the Pied Piper angry with chief of Hamlin। तो इसका जवाब है, it was because the chief of Hamlin was reluctant to give him reward he had promised। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did Pied Piper teach a lesson to the people of Hamlin। तो इसका जवाब है, the Pied Piper taught a lesson to the people of Hamlin by kidnapping their children।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द चीफ अशेम्ड। तो इसका जवाब है द चीफ वॉज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। कहानी के बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं उनकी शनाख्त करें। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जी। फर्स्ट वन बिगिनिंग, शुरुआत। उसके बाद इसमें कैरेक्टर्स यानी किरदार कौन कौन से हैं। उसके बाद मिडल, इसका दरमियान हिस्सा। उसके बाद प्लेस, कहाँ पर ये वकूफ़ पज़ीर हुई। टाइम, और उसके बाद है जी एंडिंग यानी इख्तिताम कैसे हुआ। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स बिगिनिंग है देयर वर टू मैनी रेड्स इन हैमलिन। द चीफ अनाउंस दैट ही वुड गिव 10 sacks ऑफ गोल्ड टू एनीबडी हु सेव दैम फ्रॉम रेड्स। उसके बाद इसका मिडल आता है जी। द पाइड पाइपर फ्रीड हैमलिन फ्रॉम रेड्स बट द चीफ बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस व्हेन द पाइड पाइपर डिमांड हिज रिवार्ड। उसके बाद है जी एंडिंग। द पीपल ऑफ हैमलिन लर्न नेवर टू ब्रेक देयर प्रोमिसेस। उसके बाद कैरेक्टर्स बताए गए हैं इसमें किरदार कौन कौन से हैं। पाइड पाइपर, अ चीफ ऑफ हैमलिन एंड इट्स पीपल। उसके बाद प्लेस, टाउन ऑफ हैमलिन। टाइम, लॉन्ग टाइम एगो, लंबा अरसा पहले। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है रीडिंग स्किल्स, मुताले की महारतें। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, मशकी सवालात। तो इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मेंशन इन द पोएम। जुड़वां बच्चे कैसे मुशाबा थे जैसा कि नज़म में ज़िक्र किया गया। द ट्विंस मेंशन इन द पोएम क्लोजली रिजेंबल ईच अदर। दे हैड वेरी सिमिलर फॉर्म्स, फीचर्स एंड लिम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड पीपल टेक दैम। लोग उन्हें कैसे समझते थे। तो इसका जवाब है एज द ट्विंस वर क्वाइट indistinguishable from each other, people took one twin from for the other. उसके बाद नेक्स्ट है जी when did twin mix up। तो इसका जवाब है the twins got mixed when the nurse was bathing them. नेक्स्ट है जी what happened to the twins when they were at school and why। तो इसका आंसर है एट स्कूल वन ट्विन वाज पनिश्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ द अदर। इट वाज बिकॉज द टीचर वाज अनएबल टू डिस्टिंग्विश वन ट्विन फ्रॉम द अदर। उसके बाद क्वेश्चन है जी व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर है इन लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट asked his friend what they would have done to prove that they were they if had the same problem as his। तो लास्ट क्वेश्चन है जी identify and write the rhyming words from the poem The Twins, then write a poem using these rhyming words। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें rhyming words जो हैं ये नज़्म में कौन कौन से हैं जी। ये देखें इसमें है जी लिम, हिम, के बाद है पिच, विच, किथ एंड किन, और इसके साथ है जी ट्विन, वॉर्स, नर्स, वेम और हिम, डॉज्ड, फ्लॉज्ड। उसके बाद ये पोएम दी गई है जी द ट्विन हैड द सेम फेस, फीचर एंड लिम। There was no difference between John and him. It was very surprising for their kith and kin. There was no difference between the twin. One day, that things became really worse when they were got mixed by nurse. Thus, nothing could be fixed. As the twin had got mixed, it was all due to her whim. That I was unluckily named him। तो ये थी ये पोएम जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद एक टर्म है फिगर्स ऑफ स्पीच, अज्ज़ाए कलाम। उसके बाद एक रीडमी है, मुझे पढ़िए। एलिट्रेशन ये एक टर्म है ग्रामर की। इसे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम इंतशार भी कह सकते हैं और तजनीस ख़ती भी।
ये है क्या, इसे पढ़ते हैं। इज़ द यूज़ ऑफ सेम लेटर और साउंड, एक जैसे हरूफ का या आवाज़ का इस्तेमाल एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के आगाज़ में, इन अ लाइन, एक सतर के, ऑफ द पोएम, एक नज़म के। यानी ये एक नज़म में जो एक लाइन होगी उसमें कॉन्सोनेंट लेटर की रेपिटिशन होगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो इसमें हम एग्जांपल देखें, द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पी साउंड जो है या पी लेटर जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही एलिट्रेशन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, बेन ब्लू अ बिग ब्लू बबल विद बबल गम। तो इसमें हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है लेटर बी जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये टर्म जो है एलिट्रेशन है। उसके बाद जी हाइपरबोल, इसे कहते हैं जी मुबालगा आराई। इससे पढ़ते हैं, इज़ द फिगर्स ऑफ स्पीच अज़ाए कलाम है दैट यूटिलाइजेज एक्सट्रीम एग्रीशन टू एम्फसाइज क्वालिटी और फीचर, किसी चीज़ की खसूसियत या ज़ाहिरी शक्ल शुबात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है जी, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, मेरे पास करने के लिए लाखों चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, दिस सूटकेस वेट अ टन, इसका एक टन वज़न है। उसके बाद लास्ट टर्म है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं जी हम आहंगी को। इज़ द रेपिटिशन ऑफ सेम और सिमिलर वाउल साउंड, एक जैसी या वाउल साउंड की रेपिटिशन विद इन वर्ड्स, अल्फाज में, फ्रेजेस और सेंटेंसेस या जुमलों में। इन एसोनेंस द वर्ड्स मस्ट बी क्लोज्ड इनफ फॉर द रेपिटिशन ऑफ द साउंड टू बी नोटिसेबल। यानी इसमें जो आवाज़ होती है वो नोटिसेबल होती है, उन्हें हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे तभी हमें जो है ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। एग्जांपल है जी, द मैन विद द हेड हैड द बैड एप्पल। तो यहाँ पे देखें ए लेटर को उसने जो है बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ए जो है ये एक साउंड बना रहा है जी, मैन, हैड, बैड। तो ये एक तरह की जो साउंड है ये इसी टर्म को जो है हम एसोनेंस कहते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, ही ईट्स द स्वीट्स ट्रीट्स। इसमें देखें ईट्स, स्वीट और ट्रीट्स जो है ये एक जैसी साउंड है, तो इसे हम एसोनेंस कहेंगे जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है, रीड द पोएम द ट्विन्स अगेन, नज़म जुड़वा बच्चों को दोबारा पढ़ें। एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन एंड हाइपरबोल, यानी एलिट्रेशन और हाइपरबोल का जो इस्तेमाल हुआ है उसे नोटिस करें, वाज़े करें। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, यानी एलिट्रेशन की जो एग्जांपल्स हैं उन्हें मुलाहिज़ा करें। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। तो यहाँ पे एफ साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। उसके बाद इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में जो है के साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोल। तो यहाँ पर हाइपरबोल की एग्जांपल है जी, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज्ड। उसके बाद है जी, फाइंड एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ एसोनेंस इन द स्टोरी द पाइड पाइपर। कहानी रंगीला बांसुरी वाला में हरफ इल्लत की तकरार की कम से कम 2 मिसालें तलाश करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी, एग्जांपल्स ऑफ एसोनेंस। तो फर्स्ट वन है जी, हैमलिन हैड अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे हैमलिन में ए और हैड में ए एक जैसी साउंड है और लेटर भी एक जैसे हैं। उसके बाद है जी, स्ट्रेंजर केम टू हैमलिन। यहाँ पे भी ए जो है लेटर रिपीट हुआ है, एक जैसी जो है साउंड क्रिएट कर रहा है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है, द चीफ बिकेम ग्रीडी। तो यहाँ पे चीफ और ग्रीडी जो है ये एसोनेंस की एग्जांपल्स हैं जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट टर्म है विकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरे अल्फाज और ग्रामर। तो इसमें फ़र्स्ट टर्म है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अल्फाज को उनके मानी के साथ मिलाएं। तो फर्स्ट वन है जी, लिम, आज़ा। तो इसका है जी यहाँ पे सेकंड वन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद है किथ एंड किन। तो रिश्तेदारों को कहते हैं जी, तो ये फर्स्ट वन है जी, रिलेटिव्स। उसके बाद है फेयरफुल, खौफनाक हद तक।
फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी। उसके बाद है फ्रूटलेसली, तो ये हम मैच करेंगे जी यहाँ पे थर्ड वन से, विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस, किसी कामयाबी या नतीजा के बगैर। और नेक्स्ट है जी री राइट द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल सेंटेंसेस, दर्ज झेल सतूर को सादा इंग्लिश में या सादा अंग्रेज़ी में लिखें। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक में लाइंस दी गई हैं जी जो बुक में हैं, और एक में उनके आंसर यानी सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट वन है जी दैट फॉल्क्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, तो इसका आंसर है द पीपल वर अनएबल टू डिस्टिंग्विश वन ट्विन फ्रॉम द अदर। उसके बाद दूसरा जुमला है फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन, तो इसका जवाब है नो बॉडी न्यू विच द ट्विन्स हैड बीन बोर्न फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो इसका आंसर है द ट्विन्स गॉट मिक्सड ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द नर्स। उसके बाद है दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज्ड, तो इसका है जी when the twin were at school their resemblance proved very troublesome for them। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी and I was always getting flushed, तो इसका है जी the poet was always punished for his brother's mistakes। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद एक टर्म है रिमेंबर, याद रखें। अ प्रोनाउन एक इसमें ज़मीर इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, अज्ज़ाए कलाम का हिस्सा है, विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट एट्सट्रा। लाइक नाउन्स प्रोनाउंस इन इंग्लिश आल्सो हैव अ केस, इसमें कुछ हालतें होती हैं जी। फर्स्ट वन है जी सब्जेक्टिव, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, आई, वी, ही, शी, दे एंड हु। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव मफूली, यानी ये सारे मफूल की जगह भी इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें है जी मी, अस, वी की होगी अस, और ही की होगी हिम, शी की होगी हर, दे की होगी देम, और ये है हु। उसके बाद पोजेसिव यानी मलकियत शो करने के लिए, आई का होगा माई, वी का होगा अवर, ही का होगा हिज, शी का होगा हर, दे का होगा देयर, और लास्ट में है जी हु। तो उसके बाद ये कुछ खाली जगहें दी गई हैं जी। ये क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें, यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, मुनासिब अस्माए ज़मीर का इस्तेमाल करके। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन पॉइंट है हमारे पास, आई वॉज ट्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग शावर, तो यहाँ पे हमने आई लगाया क्योंकि यहाँ पे माई है, तो इसकी इजाफी हालत है, तो इसकी सब्जेक्टिव केस आई बनेगा। उसके बाद इट इज़ अनयूजली हॉट दिस ईयर, तो यहाँ पे इट का हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद है वेयर आर यू, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, दे वर हेयर अ मिनट अगो, एक लम्हा पहले वो यहाँ थे, बट नाउ आई कॉन्ट सी देम, तो दे है, तो इसकी इजाफी हालत जो है वो देम होगी। उसके बाद है अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ स्विम, डू यू वांट टू गो विद अस, तो यहाँ पे यू आएगा, और यहाँ पे वी की इजाफी हालत है जी अस। उसके बाद है मिसिज़ मलिक ब्रॉट हर बेबी डॉटर टू द पिकनिक, शी फेड हर यंगर योगर्ट एंड बिस्किट्स, तो यहाँ पे हर आएगा क्योंकि उसकी बच्ची की बात हो रही है। उसके बाद है जी वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो यहाँ पे आवर है, तो इसके सब्जेक्टिव केस वी है। उसके बाद है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रजई ज़मायर, तो इन्हें पढ़ते हैं जी। फर्स्ट वन रीड मी है, मुझे पढ़िए, इसे पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जब फ़ाइल और मफ़ूल ऑफ द वर्ब किसी फ़ेल के आर द सेम, एक जैसे हों। द वर्ड्स लाइक, इस तरह के अल्फाज जैसा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तरह के जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें आप ये देखें कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये जो है इनकी वाहिद हालत है, और आवर सेल्फ, योर सेल्फ,
themselves ये जो है इनकी प्लूरल फॉर्म है, जमा हालत है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। रीड द फॉलोइंग, मुंदरजा झैल को पढ़ें। शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद है ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द टेस्ट, तो यहाँ पे देमसेल्व्स जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद वी हैव बिल्ट द हाउस आवर सेल्व्स, यहाँ पे आवर सेल्व्स जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मुनासिब रजई ज़मायर लगा कर खाली जगह को जो है पुर करना है हमने। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट्स ये ज़रा खाली जगह मुलाहिज़ा करें। ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड मिशन, तो यहाँ पे ही था तो हमने हिमसेल्फ लगाया। उसके बाद आई वाज सिटिंग बाय माई सेल्फ, यहाँ पे आई था तो ये माई सेल्फ इजाफी हालत लगाई। उसके बाद द गर्ल चॉक हर सेल्फ, और गर्ल जो है शी है तो इसकी इजाफी हालत हर है तो हर सेल्फ लगाया। उसके बाद यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। उसके बाद द सिटी इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज। उसके बाद दे देम सेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, तो दे था तो इसकी इजाफी हालत हमने देम सेल्व्स लगाई। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, अस्माए ज़मीर और मर्जा ज़मीर की मुताबिकत। तो उसके बाद जो है ये एक रीडमी है, इसे पढ़ते हैं जी। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउन का यानी अस्माए ज़मीर का मर्जा ज़मीर के साथ मुताबिकत, मीन्स मतलब है अ प्रोनाउन मस्ट एग्री, यानी एक इसमें ज़मीर को ज़रूर मुताबिकत रखनी चाहिए विद इट्स एंटीसीडेंट, इसके मर्जा ज़मीर से, इन जेंडर जिन्स में, एंड नंबर्स और तादाद में। तो उसके बाद ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें एंड नोटिस और मुशाहिदा करें प्रोनाउंस अस्माए इसमें ज़मीर का, एंटीसीडेंट मर्जा ज़मीर का, रिलेशनशिप उसके ताल्लुक़ का, यानी अस्माए ज़मीर और मर्जा ज़मीर के ताल्लुक़ का मुशाहिदा करें। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट पैराग्राफ है द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, तो यहाँ पे पाइप जो है हिज जो है ये प्रोनाउन है और पाइड पाइपर ये एंटीसीडेंट है। उसके बाद दिस टाइम ऑल द चिल्ड्रन इन हेमलिन हर्ड दिस म्यूज़िक एंड ran आफ्टर हिम, तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है ये एंटीसीडेंट है और हिम जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। ही टुक देम ऑल टू द केव आउटसाइड द सिटी, तो यहाँ पे जो है देम जो है ये प्रोनाउन है और ही यहाँ पे एंटीसीडेंट के तौर पर आया हुआ है जी। ही देन क्लोज द केव विद ह्यूज रॉक, तो यहाँ पे ही जो है ये एंटीसीडेंट के तौर पर है। उसके बाद है द पीपल ऑफ हेमलिन कुडंट ओपन इट, तो यहाँ पे इट जो है ये एंटीसीडेंट है। उसके बाद है री राइट द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को दोबारा लिखें। मेक श्योर यकीनी बनाएं दैट प्रोनाउंस के अस्माए ज़मीर आर इन एग्रीमेंट, मुताबिकत रखते हैं विद देयर नाउंस, अपने अस्मा के साथ। तो ये ज़रा पैराग्राफ है जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू हेमलिन, हेमलिन की तरफ आया जी वो एक अजनबी शख्स। ही, और उसके बाद यहाँ पे दे लगा हुआ है तो हमने ही लगाना है क्योंकि इसके एग्रीमेंट को देखना है जी, क्योंकि वो एक वाहिद शख्स था तो उसकी जगह पे दे नहीं आएगा, ही आएगा। ही सेड टू द चीफ दैट, यहाँ पे इट लगा हुआ है तो इसे जो है ये नहीं आएगा इट, इसकी जगह पे ही इस्तेमाल करेंगे। ही वुड गेट रेड, उसके बाद जुमला ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप। उसके बाद जी देन ही टुक, यहाँ पे देयर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे हीज़ लगाएं कि ये पोजेसिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का। और पाइप एंड स्टार्टेड प्लेइंग एन ओड बट वंडरफुल टोन, ऑल द रेड्स ऑफ द टाउन हर्ड द म्यूज़िक एंड बिगेन टू रन टू हिम, यहाँ पे हिम आएगा, यहाँ पे हिज लगा हुआ है तो ही की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम है। एज ही वॉक
थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हेमलिन प्लेइंग हिज। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हिम लगा हुआ है तो यहाँ हमने हिज लगाना है। हिज पाइप मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम। द क्लेवर मैन टुक इट लगा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे हमने जो है देम लगाना है जी। देम ऑल टू द रिवर। देयर ऑल द रैट्स फेल इनटू द वाटर एंड ड्राउन। जी तो स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ आपने मुलाहिजा किया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इंडेफिनेट प्रोनाउन, गैर मुतल्लका अस्माए ज़माइर, गैर मुअय्यना अस्माए ज़माइर, यानी इनका कोई वक्त मुअय्यन नहीं होता, ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते। तो इनका दूसरा नाम है वैग प्रोनाउंस यानी मुबहम अस्माए ज़मीर। तो इन्हें पढ़ते हैं जी। आई विल टेक यू देयर, तो यहाँ पे देयर जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद सम वाटर वाज स्पिल्ड, तो यहाँ पे सम जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसे वैग प्रोनाउन भी कहते हैं। उसके बाद आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन इन स्टडीज़, तो यहाँ पे एवरीवन जो है ये वैग या इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद एक रीड मी है जी, इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन को बताया गया है, ये ज़रा पढ़ते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस मुबहम अस्माए ज़मीर रेफर टू अ पर्सन और थिंग, किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं इन जनरल वे, आम तरीके से, बट डो नॉट रेफ़र टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, लेकिन किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते। उसके बाद है जी रीड द स्टोरी द पाइट पाइपर एंड इनसर्कल द इंडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी कहानी को पढ़ें। ये जो हमने रंगीला बांसुरी वाला पढ़ा, इस कहानी को पढ़ें। एंड इंसर्कल द इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें मुबहम ज़माइर को जो है दायरा लगाएं। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद ये ज़रा स्टोरी है, इसे मुलाहिज़ा करें जी। तो इसका जवाब है द इंडेफिनेट प्रोनाउन इन द स्टोरी द पाइट पाइपर आर एज़ फॉलोज़। जो इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन दिए गए हैं जी वो ये हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंसेस। इसमें फर्स्ट वन है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ़ेल हाल मौजूदा जो होता है, यानी फ़ेल हाल मुतलक जिसे हम कहते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये ज़माना इस्तेमाल होता है, टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस एज़, यानी आदात को ज़ाहिर करने वाले जो काम होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। वी गो टू स्कूल डेली, हम बाकायदा या रोज़ाना स्कूल जाते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। उसके बाद टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ एज़, यानी आम सच्चाई को बयान करने के लिए। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज की गिर्द घूमती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू टेल यूजुअल एक्ट्स एज़, आम कामों को बताने के लिए। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। उसके बाद दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है टू टेल जनरल फैक्ट्स एंड शेड्यूल्स एज़, यानी आम हक़ाइक़ को बयान करने के लिए। आई स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल। और दूसरी एग्जांपल है दैट ट्रेन लीव्स एट 10 PM। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल जारी, ये भी एक ज़माना है जी, इसे पढ़ते हैं। इससे पहले एक कन्वर्सेशनल एक दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं जी। फर्स्ट वन कहता है जी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इसका जवाब देता है जी आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ख़त लिख रहा हूँ। उसके बाद इस ज़माने को पढ़ते हैं जी। दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये ज़माना इस्तेमाल होता है या ये टेंस इस्तेमाल होता है फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज़, यानी मौजूदा वक्त में जो काम वक़ू पज़ीर होता है, जैसा कि उसने एग्जांपल दी है आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर टेम्परेरी एक्शन, आर्जी कामों के लिए, विच में नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि बोलते वक्त वक़ू पज़ीर नहीं होते। तो इसकी एग्जांपल है आई एम रीडिंग हेनरी फील्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस द नियर फ्यूचर, यानी करीब जो है मुस्तकबिल में जो काम होने वाले होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए।
जैसा कि आई एम गोइंग टू मेक अ साइंस प्रोजेक्ट, यानी मैं साइंस का प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। उसके बाद है माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे चचा जान जो है वो कल आ रहे हैं, यानी यह अभी काम हुआ नहीं है, यानी मुस्तकबिल करीब की बारे में जो है वो बात करते हैं। उसके बाद पुट द गिवन वर्ब्स, मुंदरज झैल दिए गए अफ़ाल को पुट करें, लगाएं। इन करेक्ट प्रेजेंट टेंस, दुरुस्त फ़ेल हाल में। उसके बाद है जी सिंपल और कॉन्टीन्यूस, यानी वो सादा भी हो सकता है और जारी भी हो सकता है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हमारे पास रियल सेंटेंस जो बुक में दिया गया है वो है, और उसके बाद इसका आंसर है। तो पहला है जी माई मदर पील पोटैटोज़ इन द किचन एट प्रेजेंट। तो इसका जवाब है माई मदर इज़ पीलिंग, यानी कंटिन्यूस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ है। इन किचन एट प्रेजेंट। सेकंड है दे लीड अ हैप्पी लाइफ। उसके बाद इसका आंसर है जी दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि कंटिन्यूस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे दे के साथ, और फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद है माई अंकल ऑन दिस हाउस बट आई लाइव इन इट एट प्रेजेंट। तो इसका जवाब है माई अंकल ऑन्स दिस हाउस बट आई एम लिविंग इन इट एट प्रेजेंट। उसके बाद है आई नॉट विश टू टेक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट। इसका जवाब है आई डोंट विश टू टॉक अबाउट, सॉरी ये टॉक अबाउट है, मैंने टेक अबाउट पढ़ा। टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट। उसके बाद है इज़ द गार्डनियर वाटर द प्लांट्स आस्क्ड माई फादर। तो इसका जवाब है इज़ द गार्डनियर वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट है ज़ारा एडमायर द पोइट्री ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसका जवाब है ज़ारा एडमायर्स द पोइट्री ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राई टू टेल मी। तो इसका जवाब है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे आई गो ऑन फुट। तो इसका जवाब है आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे आई एम गोइंग ऑन फुट। नेक्स्ट है आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट। तो इसका आंसर है आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। नेक्स्ट है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू फ्रेम अ टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज़। तो इसका आंसर है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू फ्रेम अ टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज़। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है पैराफ्रेजिंग स्किल्स, आसान अल्फाज में लिखने की महारतें। उसके बाद एक रीड मी है पैराफ्रेजिंग अ स्टैंजा मीन्स टू रीस्टेट अ राइटर्स आइडियाज़, यानी आसान अल्फाज में लिखने का मतलब है कि मुसन्निफ़ के ख़यालात को दोबारा लिखना। इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, वाज़े और सादा ज़ुबान में। ईज़िली अंडरस्टैंडेबल प्रोज़, आसान समझ आने वाली नज़मों की शक्ल में। उसके बाद है जी पैराफ्रेज द गिवन लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स, यानी दिए गई सतूर को अपने अल्फाज में बयान करें। तो ये कुछ लाइन्स दी गई हैं जी हमें, इन्हें हम पैराफ्रेज करते हैं जी। तो इसका आंसर है द ट्विन हैड अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस बिटवीन दैम। द पोइट इज़ वन ऑफ द ट्विन। एज द ट्विन ग्रू देयर indistinguishable their resemblance increased. They became indistinguishable from each other. They had very similar form, features and limb. They vary. The people were unable to distinguish one twin from the other. The uncanny resemblance between the twins also puzzled near and dear ones. It is highly surprising that even nobody knew which of the twins had been born first. जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद समरी स्किल्स, खुलासे की महारतें।
समरी किसे कहते हैं जी, ये पढ़ते हैं। इज़ अ ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोएम इनटू प्रोरोज पैराग्राफ। इट आइडेंटिफाइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी एक खुलासा नज़्म पैराग्राफ में नज़म की मुख्तसर एक तंजीम है। ये नज़म के मरकज़ी ख़याल का तयन करता है। उसके बाद एक समरी है जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें इस पोएम की। जी तो स्टूडेंट्स समरी मुलाहिज़ा करें। दिस पोएम इज़ अबाउट ट्विन्स। ये नज़म जुड़वा बच्चों के बारे में है। हु हैड अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस, जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूत मुशाबहत थी। बिटवीन दैम, उनके दरमियान। द पोइट इज़ वन ऑफ द ट्विन, शायर जो है जुड़वा बच्चों में से एक है। द ह्यूमरसली डिस्क्राइब, जो मज़ाहिया तौर पर यह बयान करता है हाउ देयर रिजेम्बलेंस क्रिएटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कि उनकी मुशाबहत किस तरह मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती है। एंड फ़नी सिचुएशंस, और मज़ाहिया सूरत हाल। एज़ द ट्विन्स ग्रू, जैसा कि वो बच्चे बड़े होते हैं। देयर रिजेम्बलेंस इंक्रीज, उनकी मुशाबहत जो है वो भी बढ़ जाती है। दे बिकेम इंडिस्टिंग्विशेबल फ्राम ईच अदर, वो एक दूसरे से जो है एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। दे हैड वेरी सिमिलर फॉर्म्स, उनकी शक्लें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। फीचर्स खदोखाल एंड लिम्स, और आज़ा। द पीपल वर अनएबल टू डिस्टिंग्विश वन ट्विन फ्राम द अदर, लोग उन दो जुड़वा बच्चों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते। द अनकैनी रिजेम्बलेंस बिटवीन ट्विन्स आल्सो पजल्ड नियर एंड डियर वंस, ये मुशाबहत जो है उनके करीबी लोगों को जो परेशान कर देती है। इवन नो बडी न्यू, यहाँ तक कि कोई नहीं जानता होता। ऑफ द ट्विन्स हैड बीन बोर्न फर्स्ट, कि कौन सा बच्चा पहले पैदा हुआ है। द मैटर बिकेम वर्स, मामला गंभीर हो जाता है। व्हेन द नर्स बॉट दैम, जब नर्स उन्हें नहला रही होती है। द ट्विन्स वर गॉट मिक्सड, वो जुड़वा बच्चे मुकम्मल तौर पर खलत मलत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ नर्स, नर्स की लापरवाही की वजह से। देन द पोइट वॉज गिवन हिज ब्रदर्स नेम, फिर शायर को उसके भाई का नाम दे दिया जाता है। व्हेन द ट्विन वर एट स्कूल, जब वो जुड़वा बच्चे स्कूल में जाते हैं। देयर रिजेम्बलेंस प्रूव्ड वेरी ट्रबलसम, तो उनकी वो मुशाबहत जो है उनके लिए बहुत मसाइल पैदा करती है। फॉर देम, उनके लिए। द पोइट वॉज पनिश्ड फॉर हिज ब्रदर्स मिस्टेक, शायर को उसके भाई की गलतियों की सज़ा मिलती है। इट वॉज बिकॉज द टीचर वॉज अनएबल टू डिस्टिंग्विश, ये इसलिए होता है कि टीचर या उस्ताद मोहतरम जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते। बिकॉज द टीचर वन ट्विन फ्राम द अदर, एक जुड़वा बच्चे को दूसरे से। इन द लास्ट लाइन, आखिरी सतूर में। द पोइट आस्क द फ्रेंड, अपने एक दोस्त से पूछता है जी, व्हाट दे वुड डू, कि वो क्या करेंगे। टू प्रूव दे वर दे, ये साबित करने के लिए कि वो हैं। इफ़ दे वर इन हिज प्लेस, अगर वो उसकी जगह पर होते। इन द पोएम, नज़म में। वन फ़नी सिचुएशन, एक मज़ाहिया सूरत हाल। लीड्स टू द अनदर, रहनुमाई करती है अनदर, दूसरी की तरफ। दस, इस तरह। द पोएम, ये नज़म। मेक्स द रीडर्स लाफ अ लॉट, ये अपने क़ारीन को बहुत ज़्यादा मज़ाह देती है, हंसी मजाक देती है। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट वन टर्म है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग। तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ़ेल हाल सादा इस्तेमाल करते हुए अपने रोज़मर्रा के मामलात के बारे में पैराग्राफ लिखें। तो माई डेली रूटीन, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई परफॉर्म एबोल्यूशन एंड ऑफर माई फजर प्रेयर, यहाँ नमाज भी लिख सकते हैं और प्रेयर भी लिख सकते हैं। देन आई गो आउट फॉर अ वॉक at 7 o'clock, get ready for school. I have my breakfast at 7:30. After that, I leave for school at 2 o'clock. I am back at home. I have lunch and take a rest for an hour. At 3 o'clock, I do my homework. In the evening, I watch television. I go to bed at 10 o'clock. जी तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने इससे पहले ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले आप देख लें, क्योंकि
एक्सरसाइज तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी जब आप ट्रांसलेशन को देखेंगे। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।